तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को आप सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को सुविधा हो, इस वजह से कांग्रेस पार्टी पहल कर रही है और तमाम अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक विशेषज्ञ चिकित्सकीय प्रतिनिधि की तैनाती की जाएगी जो लोगों की सुविधा का ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रुख करेंगे अपने सहयोगियों का, धनबाद का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, सूचना फैल रही है, आपके आसपास कुछ लोग भी हम देख पा रहे हैं, उनसे कुछ प्रतिक्रिया अगर मिल सके तो। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में बहुत कुछ इस बात को लेकर था झिझक, जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो राज्य सरकार कब तक इस पर कोई कठोर फैसला लेगी। जुड़ेंगे कुछ लोग हैं हमारे साथ। शत्रुघ्न, सरकार ने अब इस कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए एक कठोर कदम उठा लिया है। 22 तारीख सुबह 6 बजे से 29 तारीख सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कहें तो इसको एक लॉकडाउन लगा दिया। कितना जरूरी मानते हैं आप इसको? देखिए, ये तो कोरोना को चैन को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। इसको जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। सरकार जो भी कदम उठाई है वो हम लोग के चलते उठाई है और हम लोग इसके चलते सचेत भी रहना है। लेकिन एक चीज़ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करूंगा कि कम से कम जिस परिवार में शादी विवाह फंक्शन हम लोग के बाल बच्चे का शादी है, उसमें इनको कुछ रियायत करके, जो कि साल भर से इंतज़ार करते करते फिर साल आ गई, वो कितने दिन इंतज़ार की घड़ियां अपने बर्दाश्त करेंगे। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जिनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम है, आपको क्या लगता है सरकार का ये कदम देर से आया लेकिन दुरुस्त आया? मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्हें भले ही लेट से निर्णय लिया लेकिन सटीक निर्णय लिया। जिस तरह कोरोना पूरा भारतवर्ष में फैला और धनबाद में खासकर पूरा झारखंड में चारों तरफ कोरोना जबरदस्त रूप में फैल गया है, तो इन्होंने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, लोग इस पहल का सराहना, तो मुख्यमंत्री के इस कदम का सराहना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सबों के घरों में जो लगन का समय है, शादी ब्याह का जो समय है, वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है और उसको लेकर अभी फिलहाल इस नए गाइडलाइन में किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है। हालांकि पहले लोगों ने अपना इसके लिए परमिशन ले रखा है, जो 50 लोगों को शादी विवाह में शामिल कर सकते हैं, 50 आदमियों की छूट हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस नए गाइडलाइन में वो फुलफिल करेगा या इसमें भी कुछ संशोधन किया जाएगी। तो दीपक, कहें तो लोग आश्वस्त हैं सरकार के इस पहल से, जो इस कोरोना का जो चेन जो है वो इस लॉकडाउन के कारण जरूर टूटेगा। जी बिल्कुल। देवघर का रुख करते हैं। मनीष, हमारे सहयोगी। मनीष, आप सड़क के किनारे खड़े हैं लेकिन काफी देर से इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या ये सड़क पर यातायात कम अमूमन रहता है या कोरोना का असर दिख रहा है? जी मनीष। है देवघर का, ये देवघर का मुख्य सड़क है। ये सीधे ये बाबा मंदिर की ओर से आकर के ये सीधे बरमसिया की ओर जाता है, ये मुख्य सड़क है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि कल भी जब हम यहाँ खड़े होकर के 9 बजे लाइव कर रहे थे हम लोग, तो बहुत कम इक्का दुक्का संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। आज सुबह भी थे तो भी नहीं दिख रहे थे लोग। तो ये बता रहा है कि लोग भी यही चाहते थे कि वो लॉकडाउन हो जाए, घर से बेवजह न निकले। और जो कुछ भी मुख्यमंत्री ने कहा है बिल्कुल यही चीज था कि बेवजह न निकले। मैं सुबह भी इस बात को कहा था कि यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे, जबकि ये व्यस्तम इलाका ये माना जाता है। सीधे मंदिर की ओर जाता है और यहाँ से बिहार की ओर भी रास्ता निकलता है। तो निश्चित तौर पे जिस लोगों की जो चाहत थी, और कल भी जब हम लोगों ने बाजार में लोगों से रैंडमली मैं बात कर रहा था, तो सभी दुकानदारों ने इस बात को कहा था कि ये जो चेन है इसे तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कम से कम 7 या 10 दिन के लिए ज़रूर लॉकडाउन को लगाया जाए। उन लोगों ने ये भी कहा कि शुरुआती दौर में 7 से 10 दिन पूरी लॉकडाउन, उसके बाद फेज वाइज लॉकडाउन। इसका मतलब ये है कि लोग इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है। लोग डरे थे, सहमत थे। अब चूंकि कुछ लोगों के घर में शादियाँ हैं तो सरकार उसे लेकर के क्या कुछ करी। हालांकि सरकार ने पहले 50 कहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, लोग यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, हालांकि अंदर दुकान में है, उन्होंने भी आके कह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी था और ये सही निर्णय है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने जो कुछ फैसला लिया है
ये वास्तव में टाइमली डिसीजन था और बहुत सही डिसीजन है। और दूसरी बात, क्योंकि बाबा नगरी एक ऐसे जगह पर है, भौगोलिक जो बनावट जो स्थिति है उसमें बाबा नगरी मंदिर होने के नाते आए दिन बाहर से लोग आते हैं, तो ऐसे में यहाँ संक्रमण का तेजी से विस्तार होना तय था। दूसरी बात ये भी है कि रमजान का महीना चल रहा है, रामनवमी कल है, लोग बाहर से अपने घर भी लौटे हैं, तो ऐसे में भी संभावना थी और दिखा भी जा रहा था कि लगातार यहाँ पे संक्रमण मामले आ रहे थे। आपको याद होगा कि जो चुनाव था उस दौरान आई थी अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के सांसद, लौटने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, तो ये शंकाएं थी और संभावना ये थी और सामने रिजल्ट भी आ रहा था। तो ऐसे में जब मंदिर भी बंद करने की बात कही गई तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा फैसला है। मंदिर बंद नहीं होगा बल्कि वहां आने की अनुमति नहीं होगी, पूजा पाठ जो होगा वो होता रहेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये एक टाइमली डिसीजन था और इसका असर दिखा। लेकिन चुनौतियां सरकार के पास है, जिला प्रशासन के पास है कि एक हैवॉक ना क्रिएट हो जाए, पैनिक ना क्रिएट हो जाए। आमतौर पे लोग बंद के नाम पे लोग पहुंच जाते हैं दुकानों पर, सामान लेने लगते हैं, होड़ लग जाती है सामान का इकट्ठे करने का। लेकिन चूंकि कम दिन है, मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन भी, सरकार भी इस बात को अपील करे और राजनीतिक संगठन जो है, जो सरकार में जो शामिल है या जो सामाजिक संगठन है, वो भी बाहर निकल करके आए और लोगों को इस बात को कहे कि निश्चित तौर पर स्थितियां वैसी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में एक पैनिक होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। हालांकि पिछले कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन आगे आकर के काफी सहयोग किए थे, तो इस बार भी, लेकिन चूंकि समय 7 दिन का है तो निश्चित तौर पर प्रयोग के तौर पर यह समय कम भी है और सही भी समय है। काफी जो चेन है वो निश्चित तौर पर टूटेगा। दीपक, बिल्कुल, प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, कोरोना की चेन सबसे ज्यादा मजबूत राजधानी के बाद अगर कहीं दिख रही थी तो वो जमशेदपुर है। अब इस चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत तमाम आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सुविधाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है, तो ये जमशेदपुर में काफी कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में। यूं तो पूरे राज्य में संक्रमण प्रभावी था, लेकिन जमशेदपुर में जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, ये लोगों की लापरवाही लग रही थी। तो क्या अब लोग सतर्क रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जाए? बिल्कुल दीपक, देखिए कहीं ना कहीं जब ये जो राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री का आया है कि 22 तारीख से सुबह 6 बजे से लेकर 29 तारीख सुबह 6 बजे तक ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया रहेगी, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें जरूर आएगी कि ये चीज़ जो लगाया गया है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे रांची के बाद। आपने सही कहा कि जमशेदपुर भी एक तरह से हॉटस्पॉट बना और शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कदमा, मानगो, साकची, सोनारी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी दुगना होता जा रहा है। एक चीज़ जरूर है कि जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत शालीनता से ये सारी चीज़ें बातें कही हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत इसे हमें देखना है और 1 सप्ताह तक का ये जो लॉकडाउन लगाया गया है जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लेकिन लोगों को समझना होगा कि अगर इससे भी अगर कड़े कदम अगर राज्य सरकार अगर आप नहीं माने तो इससे भी कड़े कदम उठा सकते हैं। जैसे जो 2-4-5 ही चीज़ छोड़ दी गई है, जैसे औद्योगिक हो गए, कृषि हो गए और जो आवश्यक सेवाएं हैं, अगर ये सब भी अगर बंद हो जाए तो निश्चित है आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो डेली कमाने खाने वाले हो। लेकिन इसीलिए ये हमको और आपको समझना है ताकि ये जो कोरोना का जो चैन है लगातार जो जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा है उसे कहीं ना कहीं ब्रेकअप किया जाए। और इसी की कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी कि ये जो चैन है इसको कहीं ना कहीं से तोड़ा जाए। तोड़ने से ही इसका संक्रमण है तब जाके कम होगा, नहीं तो अन्यथा जिस तरीके से अगर पिछले 10 दिन के अगर हम बात करें तो लगातार 500 से ऊपर लगातार केसेस सामने आ रहे थे और मौतें भी हो रही थी। हालांकि जिला प्रशासन हर दिन मार्केट में या मॉल में या फिर जो कंपार्टमेंट है उन एरियो में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास भी करती थी और जो लोग बिना मास्क के नजर आते थे उन पर कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही बरती, इसी का नतीजा है जो इतने बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। एक चीज़ है दीपक कि ये 4 दिनों में लेकिन जरूर है कि लोगों में ये डर जरूर समा गया है। जिस तरीके से मौतें हो रही है कहीं ना कहीं लोग थोड़े अब डरे जरूर है और डरने का ही कारण है कि लोग अब अपने से स्वयं पहुंचकर टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट करा रहे हैं। आज सुबह के वक्त जब स्वास्थ्य मंत्री जब मेडिका पहुंचे थे वहाँ भी RT-PCR टेस्ट की जा रही थी, बहुत लंबी कतार थी। ये देखा हमने दिखाया भी था कि कैसे लोग अपने आप को टेस्ट कराने पहुंच रहे। कहीं ना कहीं मन में डर है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगल बगल के लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर समा गया था। लोगों को डरना भी जरूरी था। तब अगर नहीं डरेंगे
तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में हम और आप भी इसमें पॉजिटिव हो सकते थे। तो कई हम जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं डरे समय है जरूर, और लोग टेस्टिंग भी करा रहे हैं, और टेस्टिंग कराने से ये कम से कम श्योर हो जा रहा है कि हाँ हमें कोरोना नहीं है, और हम और लोगों से बच कर रहें। अगर जिससे कोरोना हो गया तो उसे कैसे आइसोलेट किया जाए, कैसे उनकी प्रॉपर इलाज की जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया, और जो होम आइसोलेशन पे लोग हैं उनको डेली मॉनिटरिंग की जाती है कि आखिर वो आज उनकी तबीयत कैसे है, उन्होंने क्या क्या दवाई ली है, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो क्या सिलेंडर की ज़रूरत है तो घर पे ही सिलेंडर देके उसे उनका इलाज किया, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। ये सारी चीज़ें प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है ये जरूरी था। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो संक्रमित हैं वो कहीं छिपे ना रहें, उनकी पहचान सुनिश्चित हो, जांच जरूरी है ऐसे में, ताकि उन्हें भी पता हो कि वो संक्रमित हैं और उन्हें क्वारंटीन में रहना है। तबीयत बिगड़ी तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और ऐसे में सरकार नजर बनाए रखती है हर एक संक्रमित पर। धनबाद का रुख करते हैं। अरुण, क्या वहां जांच की गति और बढ़ाई गई है ताकि अगर कोई संक्रमित किसी क्षेत्र में है तो उसकी पहचान सुनिश्चित हो, उसे क्वारंटीन किया जाए, उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और जो आवश्यक प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए ताकि वो संक्रमण फैले नहीं अनजाने में? देखिए दीपक, कहें तो जो संक्रमितों की पहचान के लिए जो टेस्टिंग का जो अभियान है वो धनबाद जिले में भी कम नहीं है। सभी जो दो प्रमुख स्टेशन है जहां ट्रेनें जो बाहर से आती है, गोमो और धनबाद रेलवे स्टेशन, वहां पे जांच का व्यवस्था किया गया है। बस स्टैंड पे वहां पे लगातार टेस्ट की जा रही है। इसके अलावा जो प्रमुख संस्थान है वहां पे लगातार टेस्टिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जगह बगाहे अब कैंप लगाकर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो गड़बड़ी है पंकज, जो टेस्टिंग का जो यहाँ पे जो SNMMCH के माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट के जो हेड थे डॉक्टर BK सिंह, वो खुद उनके साथ 2-3 लोग और संक्रमित हो गए थे। तो वैसी स्थिति में जो टेस्टिंग का जो रिपोर्ट देने का जो सिलसिला था वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, और इसके अलावा लोड भी अधिक बढ़ गया था क्योंकि धनबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी यहाँ पे टेस्टिंग सैंपल भेजे जाते थे। तो जो गति है टेस्टिंग का वो शिथिल हो गई थी और बहुत विलंब से लोगों को रिपोर्ट मिल रहा था, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान थे। अभी जिला प्रशासन ने इसके लिए वैकल्पिक के तौर पे कई बार जो यहाँ से जो टेस्ट के सैंपल हैं वो बंगाल भेजकर टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट मंगवाई थी, और दूसरे जगह के दूसरे जिलों के जो टेस्टिंग सैंपल है उनको अभी फिलहाल होल्ड करा दिया गया था। कहा गया था कि पहले धनबाद जिले का जो टेस्ट सैंपल है उसको कंप्लीट किया जाए। तो कुछ रफ्तार बढ़ी है, लेकिन कैपेसिटी लगभग 2000 टेस्ट सैंपल जांच करने की है, और लोड आ जा रहा है लगभग प्रतिदिन 3000-4000 के करीब। तो ऐसी स्थिति में टेस्ट का जो सैंपल का जो जांच करने का जो प्रतिशत है वो गिर जा रहा है, और रिपोर्ट जो है उसमें पेंडिंग पड़ जा रही है। तो उसके लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि इसकी गति बढ़े। और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्वारंटीन रहने की, तो इसके बाद ही लोग अगली प्रोसेस होती है। हालांकि अब जब राज्य सरकार का परसों ही जो एक नया गाइडलाइन आ गया था कि अगर आप किसी भी तरह आपको ये लग रहा है कि आप संक्रमण के दायरे में हैं तो बगैर टेस्ट रिपोर्ट के भी आप सीधे अस्पताल में जा सकते हैं, और डॉक्टरों और अस्पतालों को ये निर्देश दिया गया है कि वैसे मरीजों को अगर जिसमें लक्षण देखा जा रहा है उनका उसी तरह से उपचार किया जाए। तो प्रशासन सरकार के निर्देश पे लगातार ये कोशिश कर रहा है कि क्वारंटीन के लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, और जांच के दायरे में वैसे लोगों को जरूर लाया जाए और जांच की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि इस तरह के जो संक्रमण जो फैलने के आसार हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। तो जिला प्रशासन सरकार के निर्देशों पर लगातार काम कर रही है, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस टेस्ट की जो स्पीड है उसको और बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल अरुण, एक और महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे, दवाओं की उपलब्धता की क्या स्थिति है? आवश्यक जो दवा है जिसको लेकर शॉर्टेज की बात सामने आ रही थी, उसकी उपलब्धता को लेकर क्या प्रयास हो रहा है, और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर क्या प्रयास हो रहा है? देखिए दीपक, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जहाँ तक बात करें तो उसके लिए लगातार जो धनबाद जिले के उपायुक्त हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग से टीम बना दिया गया है कि वो रेगुलर ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है, कितना उपयोग हुआ, कितना और ज़रूरत है, उसके लिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही उपायुक्त ने इस बात का कई बार दावा किया है कि धनबाद जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वहाँ से लगातार सिलेंडरों को मंगाने का काम किया जा रहा है।
एनजीओ से मदद ली जा रही है, प्राइवेट नर्सिंग होमों को ताकीद किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो उसकी तो नहीं कहा जा सकता है कि वो कमी होगी, लेकिन संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ेगी तो वैसी स्थिति में परेशानी हो सकती है। ये ऑक्सीजन की स्थिति है। दवा के बारे में जहाँ तक ये पता चला, रेमडेसिविर जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है, वो सिर्फ अस्पतालों में ही, वो भी राज्य सरकार के निर्देश पे ही, रिक्विजिशन अस्पतालों के रिक्विजिशन पे ही वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो उसकी शॉर्टेज तो है ज़िले में, लेकिन रिक्विजिशन के बाद सरकार के ओर से रांची से उसको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। और जहाँ तक मेडिसिन के, कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसको माना जा रहा है कि उनके उपयोग से कोरोना के जो संक्रमण है उसके बढ़ने का खतरा कम होता है, उसकी थोड़ी अभाव जरूर हो गई है। हालांकि उस पर भी नज़र रखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि कहीं इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना की जा रहा हो। लेकिन ऊपर से ही बताया जा रहा है कुछ स्टॉकिस्टों के द्वारा कि ऊपर से ही इस तरह के जो जरूरी जो टैबलेट्स हैं या मेडिसिन हैं उसके शॉर्टेज कर दिए गए हैं, मार्केट में उपलब्धता उसकी कम हो गई है, जिसके कारण कुछ एक ऐसे स्टॉकिस्ट हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से जुड़े हुए हैं। लोगों को ये समझना होगा कि ये आपदा का समय है, इसमें व्यापार और लाभ का छोड़कर सेवा भाव से काम करना होगा। अन्यथा अगर आपका भी परिवार इसके चपेट में आ गया तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, देवघर का रुख करते हैं और हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि देवघर में दवाओं की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, उपलब्धता हर मरीज को सुनिश्चित कराने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। मनीष। बिल्कुल, देखिए देवघर जिला प्रशासन हर तरीके से तैयारी कर चुका था और आपने ऑक्सीजन की बात कही, ऑक्सीजन यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। और दूसरी चीज है कि जांच की भी बात चल रही थी। देखिए जांच के मामले में पहले यहाँ से RT-PCR के लिए दुमका जाया करता था, रिपोर्ट लेट आती थी, लेकिन अभी एक प्राइवेट सरला से बातचीत की है, पटना जाता है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आता है। दूसरी चीज एंटीजेंस का रैट का यहाँ टेस्ट होता है। अब एम्स के भी निदेशक ने इस बात को कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर कि वो भी हाथ बढ़ा है जाँच के मामले में। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि जो जिला प्रशासन ने एक तय किया है कि दवाएं पूरी उपलब्ध हो, सब कुछ हो, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने एक सूचना केंद्र बनाया है, हेल्पलाइन जारी किया है नंबर। इस नंबर पर 11 कोषांग इनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक सेंट्रलाइज ये सिस्टम होगा जहां पे आप कोई भी असुविधा होती है आप सीधे फोन करें, संबंधित जो कोषांग है वहां फोन किया जाएगा, कोऑर्डिनेट करके आपकी समस्या को का हल निकाला जाएगा पूरी तरह से। चाहे किसी को आइसोलेट करना हो या स्थिति गड़बड़ाती है तो आप उनको लेकर के सीधा आईसीयू में भर्ती करना है या उसके अलावा किसी को कहीं से ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं किसी को, ये तमाम 11 कोषांग बनाए गए हैं। दूसरी बात है कि एक निजी अस्पताल है मां ललिता, जिसके साथ पिछली बार भी ये संबंध बनाया गया था, उनको लिया गया था कोविड रूप में, लेकिन इस बार नए तरीके से लिया गया है। पिछले बार प्रबंधन उस मां ललिता के हाथों में था, लेकिन इस बार देवघर डीसी खुद अपने हाथ में रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रहेगा, बेड उनका होगा, वेंटिलेटर है उनका होगा, लेकिन जो प्रबंधन का हाथ होगा वो देवघर डीसी और जो कोविड की टीम जो बनी है उनके हाथ में होगा। स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर और संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर दोनों मोर्चों पर सरकार डटकर सामना कर रही है और अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सरकार के प्रयास को सफल करने के लिए अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित तौर पर मास्क लगाए रखें और बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो, क्योंकि 22 तारीख से ये जरूरी हो जाएगा। आवश्यक सेवा के तहत अगर